प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वचन को पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से सुने। हिजकीएल की किताब अध्याय 33 और वचन 31। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हिजकीएल से परमेश्वर बातें कर रहे हैं, कह रहे कि जब तू जाता है, मतलब मान लीजिए कि कोई पास्टर किसी के घर में जाता है तो वचन तो सुनते हैं लोग, प्रजा बनकर बैठ तो जाते हैं लोग, और उस पर चलते नहीं है। और क्या है, वहां पर वो पास्टर को देखते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छा गाने वाला है, ये मधुर गीत गाने वाला है, बढ़िया बाजा बजाने वाला है, उसको ये समझते हैं, परंतु तेरे वचनों पर नहीं चलते हैं। प्रभु उसे कह रहे हैं हिजकीएल से। तो वह बात घटेगी एक दिन, वह बात एक दिन घटेगी जरूर, तब वो जान लेंगे कि मेरे घर में कोई भविष्यवक्ता आया था। यहाँ पर हम इस वचन से यह समझते हैं कि जब कोई पास्टर किसी के घर में जाता है तो लोग आ तो जाते हैं, क्योंकि पास्टर आया तो इज्जत के लिए आ जाते हैं और बैठकर वचन सुनते हैं, और उनका मन उबलने लगता है कि कब खत्म हो और ये यहाँ से जाएं। उनको ऐसा मन में होने लगता है, या ये क्यों आ गए हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। इस तरह का उनका स्वभाव देखने में लगता है। और जब वह पास्टर फिर आना बंद कर देता है, तब उनके जीवन में एक समस्या आती है, और समस्या आती है तो जो वचन में बोला गया कि वह घटेगी, क्योंकि पास्टर जब रहता है तो शैतान भागता है, क्योंकि वह तो परमेश्वर का वचन सुना रहा है और शैतान उस घर में रह नहीं सकता है। बुरे लोग बुरे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन चल रहा है। तो वहां पर जब पास्टर नहीं रहता है, तब शैतान आता है और सबको भरमाता है और बीमारियां परेशानियां डाल देता है। तब वो लोग याद करते हैं कि वह समय पास्टर जब हमारे घर आते थे तो हमारा घर कितना अच्छा था। तो मेरे प्यारो, हम आज इस वचन से सीखते हैं कि जब कहीं हमारे घर में कोई भी पास्टर आवे तो हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो भी कुछ उसका बनता है वह हमें देकर आशीष लेना चाहिए। और वचन वह नहीं बल्कि वह परमेश्वर का वचन दे रहा है, और उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आप अंधकार के लोगों को देखेंगे, एक कहानी सुनाने वाले व्यक्ति कथा का शंख फूंकते हैं और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि उनसे उनका कोई भला नहीं होने वाला है, मगर फिर भी वो उस पर मन लगाते हैं। तो मेरे प्यारों, हमें उस पर ध्यान देना है जो परमेश्वर का वचन है, उस पर सुनकर मन को फिराना है। अंधकार में नहीं बल्कि हम ज्योति में हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे परमेश्वर के ग्रहण योग हम सब हो सके। मेरे प्यारों, आइए आज के वचन से आपको जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करिएगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन में प्रभु, जो ये वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने सुने प्रभु हिजकीएल की किताब से है पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे प्रभु। इसी वचन के अनुसार प्रभु वो अपना जीवन बिताने पाए। मेरे राजा, हम आपका दया चाहते हैं उनके घर परिवार में। धन्यवाद करते प्रभु, सभी लोगों को शैतान भटकाने न पाए पिता, आशीष से भर दे। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु, उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।